ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 वो एंड हो चुका है। और अगर आपने भी आईटीआर मिस कर दिया है और आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 31 जुलाई के बाद आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं और ड्यू डेट अगर हम मिस कर देते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे, पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 अगस्त 2024 को नई यूटिलिटी का वर्जन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अब आप फाइल करेंगे तो आप ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। क्या रिटर्न फाइल करेंगे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो 31 जुलाई के बाद दो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नॉन ऑडिट केस की बात कर रहा हूं मैं। पहला है बिलेटेड रिटर्न, दूसरा है रिवाइज रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न का मतलब यह होता है कि आपने ड्यू डेट को मिस कर दिया है और 31 जुलाई के बाद आप फाइल करना चाहते हैं, तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ गलती हो गई है, तो आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। उसका भी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024। सवाल ये आता है कि सर जिसने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है क्या वो रिवाइज कर सकता है? जी हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के मन में सवाल ये आता है कि सर अगर 31 दिसंबर में मिस कर दिया तो क्या होगा? तो वहां पे एक और ऑप्शन रहता है आपके पास आईटीआर फाइल करने का, जिसको अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं, आईटीआर यू। लेकिन इस रिटर्न में आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए अगर ओरिजिनल रिटर्न का ड्यू डेट जो है 31 जुलाई, अगर आपने मिस कर दिया है और आपका टीडीएस कुछ कटा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहिए, जिससे कि आप अगर रिफंड बनता है या फिर रिफंड जो भी कैलकुलेशन में बैठता है वो रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। बट आईटीआर यू में ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी सवाल आता है कि अगर मैंने ड्यू डेट मिस कर दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही अलाउड है। इसके बाद आपको लेट फीस भी पे करना पड़ेगा। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी लेट फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख और 5 लाख के बीच है तो आपको 1000 की लेट फीस लगेगी। और अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका रिफंड है तो आपका रिफंड भी आपको डिले मिलेगा, मतलब लेट मिलेगा। अभी सवाल ये आता है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल कैसे करना है। तो जल्दी एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि बिलेटेड रिटर्न आपको कैसे फाइल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।